आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले इलजपुर गांव में। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जिसका अपना कोई घर ना हो और जिसे सिर छुपाने के लिए एक पुराने स्कूल की शरण लेनी पड़े। यह कहानी है एक ऐसे पिता की जिन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या है और जो पिछले 1 साल से बिस्तर पर है। 5 सदस्यों का यह परिवार, माता पिता और 3 बच्चे, बेघर है और एक पुराने स्कूल भवन में जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। आय का कोई साधन नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं और छोटी बच्चियों को स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जब हर दरवाजा बंद नजर आने लगा, तब इस परिवार के लिए उम्मीद का दरवाजा खोलने पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने एक बेघर परिवार को राशन, कपड़े और बच्चों को शिक्षा का सहारा देकर एक नई जिंदगी की शुरुआत दी है। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम ग्राम इलजपुर, ब्लॉक लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आई हुई है। हमें जानकारी मिली है कि यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसमें परिवार के मुखिया का जो रीढ़ की हड्डी में समस्या है और उनके परिवार में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके यहाँ एक बहन जो है उस परिवार के मुखिया की घरवाली उनके परिवार की जिम्मेदारी की परवरिश निभाते हुए अपने परिवार की गुजर बसर कर रही है। परिवार की स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिली है कि स्थिति ऐसी है, उनके खुद का कोई जमीन नहीं है, रहने को कोई घर नहीं है। बताया जा रहा है कि गांव के जो पुराना स्कूल का भवन है उसी में वे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इस स्थिति में जब इस परिवार की गुहार, इस परिवार की जो जानकारी है संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंची, तत्काल संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपनी सेवा की टीम इस परिवार के यहाँ भेजी हुई है। आइए इस परिवार की पूरी स्थिति व अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से किस प्रकार से हर जरूरतमंद परिवार को कह सकते हैं जीवन का सहारा मिलती है, उसकी कवरेज करके दिखाएंगे। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। जिस परिवार के बारे में हमें जानकारी मिली थी, अभी हम वह परिवार जिस निवास में अभी रह रहे हैं वर्तमान में आप सभी देख पा रहे होंगे, यह इचलपुर गांव के पुराना स्कूल की भवन है, जहां पे स्कूल अभी फिलहाल नहीं लगती है। और इसी जो भवन है इसमें जो परिवार है वे अपने समय को गुजार रहे हैं, क्योंकि इनके खुद का मकान नहीं है, ऐसा हमें जानकारी मिला है। और आप सभी देख पा रहे होंगे जैसे अंदर आएंगे, ये जैसे स्कूल बना होता है उसी प्रकार से बनी हुई स्कूल ही है। और इसमें जो गैलरी बनी हुई है स्कूल में, बरामदा, इस बरामदे में आप सभी देख सकते हैं नीचे स्कूल है, सरकारी स्कूल, नीचे मिट्टी के फ्लोर बने हुए हैं। और इस स्कूल में ये जो परिवार है गुजर बसर कर रही है। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे इनके परिवार की रसोई कक्ष इसी बरामदा में बनी हुई है, जहाँ पे जो बर्तन है बिखरे पड़े हुए हैं, कुछ भोजन वगैरह भी बना होगा। इस स्थिति में ये जो परिवार है यहाँ पे अपनी गुजर बसर कर रही है। सभी देख पा रहे होंगे सब्जी के कुछ सामग्री यहाँ पे, खाली प्याज हमें दिखाई दे रहे हैं छोटी सी टोकरी में। और इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो बोरी है इसमें मात्र थोड़ी सी खंडा दाल है, छोटी छोटी दाल की चुन्नी जैसा है, यही हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा घर में कुछ कंदमूल वाली जो सब्जी होती है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बर्तनों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, आप सभी देख पा रहे होंगे। कुछ ही बर्तन है, छोटा छोटा सा कुकर है, छोटी सी भोजन बनाने, चावल बनाने के लिए बर्तन है। और ये डिब्बे देखिए पानी भरने के लिए, एक ही ये प्लास्टिक की बाल्टी है जिसमें पानी रखी हुई है। और ये मसाले के कुछ डिब्बे दिखाई रहे हैं, थोड़ा सा लहसुन है, नमक के डिब्बे हैं, थोड़ी सी नमक है इसमें, खाली डिब्बे रखे हुए हैं। यह डिब्बा भी खाली है, कुछ मसाले वगैरह है, टमाटर, सूखी टमाटर है वो दिखाई दे रहे हैं। और ये अचार का डिब्बा है। उसके अलावा यहाँ पे और अन्य कोई सामग्री हमें फिलहाल
नजर नहीं आ रही है। और इस स्थिति में यह जो परिवार है इसी स्कूल भवन में अपना जीवन यापन कर रही, जहाँ पे एक कमरा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी जो भवन है उसके इस कमरे में आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो परिवार है यहाँ पे निवासरत है। एक छोटा सा कमरा बना हुआ है यहाँ पे, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये जो कमरा है जहाँ पे ये परिवार अपना निवास कर रहे हैं, कुछ कपड़े रखे हुए हैं। उसके अलावा जो सुविधाएं हैं वो देखिए, क्योंकि स्कूल भवन है, एक पंखा का कनेक्शन तो दिख रहा है लेकिन बिजली की जो तार है वो भी कटी हुई है। व्यवस्था के लिए यहाँ पे इन लोगों ने पंखे की व्यवस्थाएं करवाए होंगे, लेकिन अन्य कोई सुविधाएं नहीं है। और इस स्थिति में यह जो परिवार है इसी शासकीय स्कूल भवन में जो कोई पुरानी है उसमें ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। अभी हमारे साथ वो परिवार जुड़ रहे हैं, आइए उनसे इनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। भैया जी राम राम। राम 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 भैया। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? प्रकाश उर्फ प्रेमदास भैया। भैया जी आपके परिवार में अभी कुल कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं भैया। कौन कौन है? 2 लड़की 1 लड़के हैं और पति पत्नी हम दोनों। अच्छा, आपकी शरीर की समस्या क्या है? शारीरिक समस्या क्या है आपको? रीढ़ की हड्डी का नस दब गया है, मेरुदंड के पास कमर वाली। कब से है ये समस्या? 12 महीना होने जा रहा है, साल भर होने जा रहा है, जनवरी का पिछले। इस स्थिति में आपके जो परिवार की आय की स्रोत क्या क्या है? कुछ भी नहीं है सर जी, मैं ही था कमाने वाला। घर में खेती खलिहानी वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है अपने पास। राशन कार्ड है, बस चावल मिल जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ पेंशन वगैरह जैसे कि महतारी वंदन वगैरह अभी मिलती है वो नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिल पा रहा है अभी। और महतारी वंदन पेंशन कोई अन्य नहीं मिल पाता। इस स्थिति में आपके परिवार की गुजर बसर कैसे होती है अभी? ऐसा ही चलता रहता, चावल और भाग नमक में मांग जांच के इधर उधर। आपके जो गुड़िया हैं छोटी छोटी वो पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ जाते हैं स्कूल? यहाँ से 3 किलोमीटर है, बजलपुर। कौन से क्लास में है अभी? पहली क्लास में। जहाँ आने जाने का कोई साधन है कि नहीं? नहीं है सर, पशु साधन। दर्शकों आप सभी देख पा रहे होंगे एक परिवार की व्यथा। परिवार का जो मुखिया है लगभग साल भर से बिस्तर पे है, उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या है। बता रहे हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी का जो नस है वो चिपक गया है। इलाज, इसके लिए कोई इलाज वगैरह आपने करवाया नहीं था? रायपुर में कोई ऑपरेशन करवाया सर जी अगस्त में। तो ऑपरेशन से क्या परिणाम आया? दर्द बस नहीं हो रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ। दर्द कम हुआ, चल नहीं पा रहा हूँ, पैर में झूल पड़ गया ये वाला। ये मुड़े नहीं है, अंगठी ऐसे पंजा जैसे है ना, ये नहीं खेलता है। बता रहे हैं जब इसके रीढ़ की हड्डी में समस्या आई उस समय रायपुर में इन्होंने अपना इलाज करवाया था, ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन हो गया है, लेकिन इनका जो दर्द है वो ही बंद हुआ है। चलने फिरने की जो स्थिति वो नहीं बन पा रही है। इसका पैर मुड़ने की स्थिति में नहीं है और गुजर के लिए केवल 35 किलोग्राम खाद्यान्न सहायता योजना के तहत मिलने वाली चावल ही मात्रा है। घर में किसी प्रकार का कोई, बता रहे हैं कि पेंशन वगैरह, यहाँ तक कि महतारी वंदन भी इस परिवार को उपलब्ध नहीं हो पाई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जानकारी हमें मिली है कि जो दोनों गुड़िया हैं इस गांव में, क्योंकि स्कूल का व्यवस्था नहीं है, बाजू वाले गांव में 3 किलोमीटर पैदल चल के पहली कक्षा की शिक्षा के लिए उन्हें इस तरह से कह सकते हैं मेहनत करनी पड़ती है। और जिस समय हम इस गांव में आ रहे थे
तो गांव में अभी सूखा का समय है। सूखे के समय में भी हमें आने जाने के लिए रास्ता में समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पक्की कोई सड़क नहीं है, कच्ची सड़क से ही आने जाने के लिए व्यवस्थाएं हैं। और आप इस स्थिति में सोच सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो पहली कक्षा में अध्ययनरत हैं, वे बरसात के दिनों में किस प्रकार से अपनी शिक्षा को पाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाते होंगे। जी, इस स्थिति में आपकी जो दवाई वगैरह की प्रक्रिया भी चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रहा है सर जी, ले नहीं पाता हूँ, गैप हो जाता है। 15 दिन हो गया, दवाई खत्म हो गया, नहीं ले पा रहा हूँ। जो भैया जी है उनका कहना है कि क्योंकि घर में आय का कोई साधन ही नहीं है, पैसे नहीं है, 15 दिन से इन्होंने जो दवाई डॉक्टर लोगों के द्वारा सलाह दिए गए वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने हमें जानकारी में यह भी बताया था, भोजन करने के लिए केवल घर में चावल और नमक वगैरह ही होता है, अन्य चीजों के लिए आसपास के लोगों से मांग कर गुजारना करना पड़ता है। इस स्थिति में दवाई की व्यवस्था कैसे हो पाएगी, स्वाभाविक है। और फिर भी इन सभी कठिन परिस्थितियों में यह जो परिवार है अपने जीवन का गुजारा कर रही है। 3 बच्चों की जिम्मेदारियां एक अकेली इनके परिवार में जो बहन है उनके कंधों पर है। उन्हें भी इनका देखभाल करने के लिए घर में ही रहना पड़ जाता है। इस कारण से वे मजदूरी करने भी बाहर नहीं जा सकती और इस विषम परिस्थितियों में इस परिवार की गुजर बसर चल रही थी। आइए आगे इस परिवार के बीच कैसे नया प्रकाश, नया जीवन भरकर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है, पूरी कवरेज में आप सभी के बीच रखेंगे। तब तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ आशा की एक नई किरण बनकर जा रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यही है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। उसके तहत आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली में एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सभी सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम सेवा की जो टीम है वो लेकर जा रही है। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जैसे ही इस परिवार की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गई, तत्काल इस परिवार की सुध लेते हुए आप सभी देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिनका उद्देश्य ही है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरत की सभी वस्तुएं भेजी गई है, जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे 25 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम आटा, सब्जी के लिए 5 किलोग्राम ये आलू है, 5 किलोग्राम प्याज, साथ ही मसालों में आप सभी देख पा रहे होंगे हल्दी की पैकेट है, मिर्च की पैकेट है, धनिया की पैकेट है, जीरा की पैकेट है। चाय सामग्रियों में 4 किलोग्राम ये चीनी की पैकेट है, 2 सूखी दूध की पाउडर है, इसे चाय के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और बच्चों के लिए दूध के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही चाय पत्ती आप सभी देख पा रहे होंगे, नमक के पैकेट है, ये बेसन की पैकेट है। 4 प्रकार की दाल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, मूंग की दाल है, ये काली मूंग की दाल है, और ये चने की दाल है, ये काली चना है, अचार के डिब्बे हैं, 2 लीटर खाने के जो तेल है वो भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। साथ ही सभी देख पा रहे होंगे नहाने के साबुन है, कपड़े धोने के साबुन है 1 किलो के औसत में, वॉशिंग पाउडर है कपड़े धोने के लिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार से परिवार को हल्की भोजन के रूप में दलिया के पैकेट भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए हैं। ये रसोई के तो सामग्री भेजे ही है, साथ ही जरूरत की अन्य वस्तुएं रसोई में, जैसे कि बर्तन कम थे तो यहाँ भोजन बनाने के लिए एक बड़ा पात्र यहाँ पे भेजा गया है। साथ ही सब्जी बनाने के लिए जो कढ़ाई है वो भी दिए गए हैं, स्टील के लोटे हैं, 1-2 गिलास है, और ये पानी रखने के लिए बड़ी बाल्टी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। उनके साथ साथ दैनिक जीवन उपयोगी, साथ ही बच्चों को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो छोटी गुड़िया हैं दोनों अभी पहली कक्षा में अध्ययनरत है, उनके लिए आप सभी देख पा रहे होंगे ये आवश्यकता के अनुसार से 4 कापियां हैं दोनों बच्चियों के लिए, और 2 पेन भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। साथ ही आप सभी यहाँ पे कपड़े देख पा रहे होंगे, दोनों गुड़ियों के लिए सलवार सूट है 2 पीस, और जो छोटा बच्चा है उसके लिए 2 जोड़ी यहाँ पे कपड़े दिए गए हैं। साथ में आप सभी देख पा रहे होंगे 4 सदस्यों के लिए यहाँ पे हमें जैकेट दिखाई दे रहे हैं, गर्म कपड़े, एक बच्चा के लिए है, 2 गुड़ियों के लिए है, और एक यहाँ पे जो बुजुर्ग है उनके लिए है। साथ में जो माता जी है
इस घर में जो दीदी है उनके लिए 2 जोड़ी साड़ी है और 2 पेटीकोट भी साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। और अभी क्योंकि ठंडी का मौसम चालू हो गया, उसको ध्यान में रखते हुए इस परिवार के लिए 2 जोड़ी जो ब्लैंकेट है, कंबल, गर्म कपड़े के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। कितना ख्याल रख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। एक कह सकते हैं जरूरत के लिए भोजन की तो सारी व्यवस्थाएं कर ही रहे हैं, साथ ही रसोई में जो आवश्यक वस्तुएं वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। तन ढकने के लिए कपड़े और बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा की व्यवस्था भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से कराई जा रही है। जरूरत की सभी वस्तुओं के साथ साथ आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए 2 नए बिस्तर जो पलंग के रूप में है, साथ ही 2 नए बेड शीट भी सभी प्रकार की सामग्रियों के साथ इस परिवार के लिए भेजे हुए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा टीम एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ राहत की सभी सामग्री लेकर आए हुए हैं। आइए उनसे इस परिवार की स्थिति व किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे विश्व में संचालित हो रही है उसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या परिचय लिखते हैं जी आप? मेरा नाम तरुण दास है जी। तरुण जी, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम गांव-गांव जाकर पूरे भारतवर्ष में या कहें पूरे विश्व में हर जरूरतमंद की यहाँ जरूरत की सभी वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि इस तरह के जो परिवार है उसको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में या संत रामपाल जी महाराज जी तक इस परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी कैसे पहुँचती है? ये जानकारी सदगुरु रामपाल जी महाराज तो पूरे विश्व में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है और जो कुछ भी जरूरतमंद परिवार है, कहीं भी हो, शहर में हो, गांव में हो, जंगल में हो, कहीं भी हो, सदगुरु रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के सभी ये YouTube चैनल में डलते हैं और इसको कोई भी देख सकता है। और देखने के बाद ये लोगों को पता चला YouTube में, फिर ये लोग YouTube के माध्यम से आश्रम नंबर लगाए। आश्रम नंबर लगाने के बाद फिर वहां से गुरुजी के यहाँ से यहाँ फोन आया, ये अन्नपूर्णा मुहिम के जो मुंगेली जिला में जो सेवादार हैं उसके पास आया। तो हमने आ करके यहाँ परमात्मा की दया से सर्वे किए। सर्वे करने के बाद हमको यहाँ पता लगा कि ज्यों का त्यों जैसे ये लोग प्रार्थना लगाए थे वैसे ही हमको यहाँ मिला। और रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, कपड़ा और मकान हर गरीब जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान जी। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम सेवा को लेकर आई हुई एक और अनुयायी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे भी इसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर जी नमस्कार जी। क्या परिचय लिखते हैं जी आप? हेमुदास। हेमू जी, ये जो सामग्री है इस परिवार को लगभग कितने दिनों के लिए दिए जा रहे हैं? सदगुरु जी की दया से ये लगभग 1 महीने का राशन जरूरत के सब हम दिए जा रहे हैं। आगे क्या फिर से इस परिवार को संघर्ष करना पड़ेगी या क्या कैसे होगा? आगे सदगुरु जी देव जी के आदेश अनुसार इसको लगभग 1 महीने का पूरा होने के बाद इसे सामान पूरा खत्म होता है और 2 दिन पहले ये कार्ड के माध्यम से इसमें नंबर दिए है, इसमें संपर्क करेंगे, इसके बाद इसको दिया जाएगा। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे एक जरूरतमंद परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वर्तमान की पूरी व्यवस्थाएं तो दी ही जा रही है, साथ ही साथ आने वाले भविष्य के दिनों में जैसे ही सामग्री संपन्न होगी 2 दिन पहले बताया जा रहा है उसमें दिए गए जो संपर्क नंबर है उसमें संपर्क करेंगे ताकि तत्काल फिर से इस परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दोबारा राहत की सभी सामग्री भेज दी जाएगी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जब इस गांव में एक परिवार के यहाँ आई हुई है, गांव से कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भैया जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या परिचय लिखते हैं जी आप? और टेकलाल टंडन, इलजपुर। टेकलाल भैया जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज आपके गांव में एक जरूरतमंद परिवार को जरूरत की सारी वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से भेजे हुए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। क्या कहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? उनके लाख लाख बधाई हो, कोटि कोटि प्रणाम है संत रामपाल महाराज जी को, जो एक अनाथ परिवार को ये सारी सुविधाएं दी गई हैं उनके द्वारा। छोटे बच्चों के पढ़ाई के लिए तक उनके राशन कार्ड के लिए चावल, दाल, सब्जी, तेल वगैरह जितना भी है उन्होंने भेज दिए हैं यहाँ पर।
तो उन परिवार, जरूरतमंद परिवार के लिए इतना सब कुछ आया हुआ है, तो उनके सत सत प्रणाम। हमें जानकारी में ये भी मिली है कि आज जब भारत के बड़े बड़े राज्य, जहाँ पे कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों में बाढ़ के कारण कृषक जो है आत्महत्या की कगार पर थे। वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 300 से अधिक गांव में हमें जानकारी मिली है कि हजारों करोड़ से भी ऊपर की राहत पैकेज उन्हें भेजे गए हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी दया के लिए? मैं सीधा सीधा कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ संत पाल महाराज जी को, जो हमारे गांव में, मैं तो वहाँ हरियाणा पंजाब को देखा नहीं हूँ, आज मैं अपने गांव में देख रहा हूँ, मेरे सामने में इतनी सारी सुविधाएं उन्हें भेजी हैं, मैं उनके लिए अभिनंदन, प्रणाम। अमूमन देखा जाता है छत्तीसगढ़ में भी कई प्रकार के संत आते घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं पहली बार एक संत है जो लोगों को दे रहे हैं। अक्सर संतों को मांगते हुए देखे, क्या कहेंगे सर इसके लिए? नहीं, मैंने सुना है, देखा है, लेकिन कोई भी संत आज तक आके किसी को 5 रुपए का कोई प्रदान, कोई सहायता राशि नहीं दिए हैं, जो संत पाल महाराज जी ने ये प्रदान कर ला के बच्चों को दिए गए हैं। जी धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। दर्शकों, आइए इस परिवार से जब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरत की सभी वस्तुएं भेजे गए हैं, अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। भैया जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आपके परिवार की सुध लेते हुए जरूरत की सभी सामग्रियां भेजी गई है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? मैं तो सर जी क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है, पर इस मीडिया के जरिए उनको कोटि कोटि शरण में बंदगी करता हूँ। ऐसे तत्वदर्शी संत जो एक रोग ग्रसित परिवार की सहायता करके मान ले एक नया जीवन जीने का प्रकाश देने की कोशिश किया है। मेरे नजर में तो परमात्मा का उससे भी बड़ा अगर कोई होगा ना तो संत रामपाल जी महाराज है, समझूंगा आज से मैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम से आपके परिवार को कितना सहारा मिलेगा जी? इससे मुझे काफी सहायता मिलेगा सर जी। मैं खाने पीने के लिए दिक्कत जो थी बच्चों को छोटा छोटा 15-20 रोज के लिए हो ही जाएगा सर जी। धन्यवाद भैया जी। दीदी, रसोई की व्यवस्था, रसोई की गुजर बसर कैसे होती है, गृहिणी के अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपके परिवार के लिए सभी व्यवस्थाएं किए गए हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? बार बार कोटि प्रणाम, उसके बार बार कोटि प्रणाम। उसके मेरे लिए बहुत धन्यवाद है, उसके मेरे लिए बहुत व्यवस्था किया। आपके बच्चों के लिए कपड़े हैं, आप सभी के लिए कपड़े भी भेजे हैं? मेरे बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए व्यवस्था की, हर चीज मेरे लिए बहुत परेशानी हुई। अकेले में क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते सर। धन्यवाद दीदी जी। सत्य। आज की पूरी कवरेज में आपने देखा है कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उस हर असहाय परिवार के यहाँ एक नया सहारा बनकर जा रही है, उसे जीवन का नया प्रकाश दे रही है, उसके परिवार कह सकते हैं उसके जीवन में नया उजियाला बनकर आ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जितना गुणगान करे कम ही है, क्योंकि आज जिनका कोई नहीं है उनका संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम बन रहा है। चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो या मकान हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज कराई जा रही है। ऐसे नेक विचार रखने वाले, ऐसे पावन संत के महान चरणों में हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं तथा उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। एसए न्यूज चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय
और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000-186-709-0-0-0-187-987-913-910। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब